प्रसाद शंभु अविनाशी। जिस नाम की महिमा को बड़े बड़े नारद जी जानते हैं, प्रहलाद जी जानते हैं। जो प्रहलाद जी का जन्म दैत्य कुल में हुआ, जिन दैत्यों का कोई नाम नहीं लेता, वो प्रहलाद जी भी महाराज भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। किसके कारण से भक्तों के शिरोमणि हो गए? केवल और केवल भगवान के नाम के कारण। और तो और जाओ कहां, हनुमान जी को देख लीजिए। सुमिर पवन सुतो पावन नामो, अपने बसो कर राखिए रामू। हनुमान जी महाराज के बस में क्यों है राम जी? केवल और केवल भगवान के नाम के कारण। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखिए रामू। नमो नारायण। सुमिर पवन सुतो पावन नामो, अपने बस कर राखिए राम। हनुमान जी महाराज के पास में ऐसा कौन सा वशीकरण का मंत्र है जिसके कारण उन्होंने राम जी को अपने बस में करके रखा है? यही मंत्र है भगवान का नाम, राम नाम, 2 अक्षर का नाम। कौन सा? राम। हनुमान चालीसा में कह रहे हैं क्या? राम रसायनो तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। राम रसायन, रसायन माने औषधि। तुम्हारे पास में राम रसायन रूपी औषधि है, तो राम रसायन तुमरे पासा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो। तो राम नाम रूपी औषधि श्री हनुमान जी महाराज के पास में है। सुमेरु पवन सुतो पावन नाम, सुमेरु पवन सुत पावन नाम। सुमेरु पवन पावन नाम, अपने बसो कर राखिए राम। अपने बस कर राखिए राम। अपने बसो कर राखिए राम। अपने बस कर राखिए राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखिए राम। हनुमान जी महाराज के पास में क्या है? केवल और केवल भगवान नाम। भगवान के नाम के कारण से ही सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बसो कर राखिए रामो। इसलिए भैयाओ, इस सहारे को, इस भगवान के नाम को छोड़ करके हम इधर उधर भाग रहे हैं, तो हमारी तो दशा ऐसी है कि जैसे हीरा को छोड़ दिया। हमारे ब्रिज में गाते हैं, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू बिरथा ही गंवावे तो मैं क्या करूं। और क्या कहते हैं? मैंने नाती व पोते बहुत तेरे दिए, तेरी सेवा न करते तो मैं क्या करूं। मैंने नाती पोते बहुत दिए, अब तेरी सेवा नहीं हो तो मैं क्या करूं। मैंने खाने के लिए
दूधा व मेवा बो तेरे दिए। तू दूध और मेवा को छोड़ करके मांस मदरा का पान करने लग जाए तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू बिरथा ही गवाए तो मैं क्या करूं? ये भगवान ने आपको ये मानव जन्म दिया है, ये मानव जन्म बारंबार नहीं मिलेगा, इसलिए भैया इसका आप फायदा उठा लो, फायदा उठा लो। सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा औषधि केवल भगवान का नाम है। हम जो सबसे बड़ी औषधि उसको छोड़ करके अन्य अन्य साधनों में लगे पड़े हैं। और भगवान तुलसीदास जी ने कह दिया है, नहीं कली करम न भक्ति विवेक, नहीं कली करम न भक्ति विवेक, नहीं कली करम न भक्ति विवेक, नहीं कली करम न भक्ति विवेक। राम नाम अब मन एको, राम नाम अब नमन एको, राम नाम अब लंबन एको, राम नाम अब नमन एको। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेको। क्या कहा? इस कलयुग में भैया कर्म कांड नहीं चलने वाला है। आप यज्ञ करोगे, यज्ञ में 6 वस्तु देखी जाती हैं, और 6 वस्तु मिलना बड़ा दुर्लभ हो रहा है संसार में आजकल। यज्ञ करने में सबसे पहले सामग्री चाहिए, शुद्ध सामग्री। दूसरे नंबर पर घी चाहिए, गाय का जो घी, देसी वैदिक जो लक्षणा गैया होती है, गाय होती है, देसी गाय, उस गाय के घी से हवन किया जाता है तो देवता लेते हैं उसकी आहुति। अब देवताओं को दुर्लभ हो गया महाराज। तीसरा, जिस भूमि पर यज्ञ किया जा रहा है वो भूमि शुद्ध है क्या, शुद्ध है, ये देखा जाता। चौथा, जो यजमान यज्ञ करा रहा है उसकी श्रद्धा ठीक है कि नहीं है, मान सम्मान के लिए करा रहा है। पांचवा, जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है, कराने वाले आचार्य वो मंत्रों का ज्ञाता है कि नहीं, उल्टा तो नहीं बोल रहा, कहीं हमारा नाश तो नहीं कर देगा। इसलिए महाराज इस कलयुग में यज्ञ करना इतना आसान नहीं है। नहीं कली कर्म, कर्म माने कर्मकांड, यज्ञ आदि। दूसरा, भक्ति भी नहीं हो पाएगी। अरे महाराज आजकल किसी से प्याज लहसुन छोड़ने के लिए कह दिया तो क्या छोड़ दिया, कितना पहाड़ टूट पड़ा। पहले जो संत हैं, महात्मा हैं, बड़े बड़े साधना अवस्था में जो साधन करने वाले थे, घर छोड़ते, बाढ़ छोड़ते, जंगल में रहते और कितने कितने वर्षों तक ऐसी भूखे प्यासे रह जाते। आजकल एक दिन तुमने अन्न नहीं खाया तो जितना शुगर है ऊपर नीचे सारे हिल जाएंगे, जो डायबिटीज है, बीपी है, ऊपर नीचे सब हिल जाएगा। एक दिन तुम नहीं छोड़ पाओगे, क्या साधना करोगे, क्या भक्ति करोगे? नहीं कली कर्मो न भक्ति विवेको, विवेक भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी बुद्धि हमेशा घर गृहस्थी में लगी पड़ती है, और विवेक तो ज्ञान के साथ में, वैराग्य के साथ में ठहरता है। न वैराग्य कर पाओगे, न ज्ञानी बन पाओगे। तो फिर तो तुलसीदास जी ने कह दिया, भैया राम नाम अवलंबन एको। इसलिए भैया राम का नाम का सहारा ले लो। हमने पहले ही कहा है, राम नाम मणि दीप धरो,
जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहत उजियार। अपने बाहर और भीतर, पहले हमने अभी बताया घर में लाइट नहीं होती थी, तेल भी बहुत कम होता था, तो माताएं एक दीपक जलाती थी। इतनी गरीबी होती थी कि ऐसा नहीं कि एक अंदर जला दे एक बाहर जला दे, एक ही दीपक होता तो उसको देहरी पर रख देते थे, और देहरी पर रखने के बाद में वही दीपक की प्रकाश भीतर भी उजाला करता, बाहर भी उजाला करता। तो ऐसे ही ये शरीर रूपी घर है, इस शरीर रूपी घर की जिभ्या, जिभ्या देहरी क्या है? जिभ्या। इस जिभ्या पर भगवान के नाम को रख दो, और दीपक नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम का नाम क्या है? दीपक नहीं। दीपक तो क्या है? आंधी से बारिश से बुझ जाता है। दीपक जो होता है आंधी से और उनसे बुझ जाता है, परंतु जो मणि जो होती है वो आंधी से ही ना उजाले से किसी से बुझती नहीं है। इसलिए महाराज हम लोगों को राम नाम रूपी मणि को रख लेना है। कहाँ? जिभ्या पर।